एक जरूरी खबर आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाने की सोच रहे हैं। एक ऐसी खबर जो आपके पूरे सफर पर असर डाल सकती है। हाँ, अगर ऐसा है तो जरा रुकिए, क्योंकि ये खबर आपके पूरे के पूरे ट्रैवल प्लान को बदल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका पर दशकों का सबसे भयानक बर्फीला तूफान दस्तक देने वाला है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इसका ट्रैवलर्स पर क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है, न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एयर इंडिया ने साफ कर दिया है कि 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क के लिए कोई भी फ्लाइट न तो जाएगी न ही वहां से आएगी, सब कैंसिल। और ये फैसला अचानक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए समझते हैं कि अमेरिका में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये कोई मामूली बर्फबारी नहीं है जिसकी तस्वीरें हम देखते हैं। नहीं, अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस खुद इसे रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटना बता रही है और एक बहुत ही सीरियस वार्निंग जारी की गई है। जरा सोचिए, टेम्परेचर गिरने वाला है -30 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फ की चादर कहीं कहीं तो 5-5 फीट तक मोटी हो सकती है। और इन सब के साथ चलेंगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं। तो इन नंबर्स का जमीनी मतलब क्या है? मतलब ये कि सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगी, बिजली चली जाएगी और ट्रांसपोर्ट का हर जरिया, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फ्लाइट्स, सब कुछ ठप। सीधी भाषा में कहें तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ने का खतरा है। लेकिन ये संकट असल में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ मौसम के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस पर जो रिएक्शन आ रहा है उससे लगता है। एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल बयान में साफ साफ कहा है कि पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी सबसे पहले है, और ये बिल्कुल सही भी है। पर सवाल ये है कि ऐसे हालात में फ्लाइट उड़ाना नामुमकिन क्यों हो जाता है? आप खुद सोचिए, रनवे पर मोटी बर्फ जमी है, हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और विजिबिलिटी, मतलब पायलट को सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। इन 3 कारणों की वजह से उड़ान भरना बस नामुमकिन हो जाता है। तो एयर इंडिया का फैसला बिल्कुल सही और जिम्मेदाराना है। मामला इतना सीरियस है कि इसकी गूंज व्हाइट हाउस तक पहुंची। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान जारी करके फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे फीमा कहते हैं, उसे फुल अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया। अब फीमा के अलर्ट पर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश की हर इमरजेंसी सर्विस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पावर डिपार्टमेंट, सब हाई अलर्ट पर हैं। वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है शहर के शहर कई दिनों तक पूरी तरह से दुनिया से कट जाएं। तो सवाल ये है कि ये तूफान असल में कितने बड़े इलाके और कितने लोगों पर असर डालने वाला है। अनुमान ये है कि लगभग 6 से 8 करोड़ लोग, जी हाँ, 6 से 8 करोड़ लोग सीधे सीधे इस तूफान के रास्ते में हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देशों की पूरी आबादी भी इससे कम है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया, इन बड़े बड़े राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि खतरा यहां सबसे ज्यादा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी की फ्लाइट बुक थी तो उसे अब क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले फौरन एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए। दूसरा, उनके कस्टमर केयर को फोन लगाइए और पूछिए कि रीबुकिंग या फुल रिफंड का क्या ऑप्शन है। और सबसे जरूरी सलाह, अगर यात्रा को टाला जा सकता है तो प्लीज इसे कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। यही सबसे सेफ रहेगा। मौसम के जानकार इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफानों में से एक बता रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि इसका बड़ा मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी तरक्की के बावजूद हम आज भी कुदरत की ताकत के आगे बहुत छोटे हैं। अमेरिका में फंसे सभी लोगों की सुरक्षा की कामना करते हुए ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आखिर हम इस घटना से सीखते क्या हैं? जब प्रकृति अपनी असली ताकत दिखाती है तो ये हमें इस नए दौर के एक्सट्रीम वेदर के लिए प्लानिंग और तैयारी के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।